सक्सेस इज मोटिवेशन और मोटिवेशन इज सक्सेस। दोस्तों, अक्सर मेरे मन में ये सवाल आता है कि कई चीजें ऐसी हैं जिसे करने के लिए मैं मोटिवेटेड भी हूँ और इतना काबिल भी हूँ कि उसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें कर क्यों नहीं पाता। मैं सोचता हूँ और सोचते सोचते एक ऐसे मोमेंट्स पे आ जाता हूँ जहाँ उस टास्क को लेकर मन में हर विचार ब्लॉक हो जाते हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले की ही बात ले लो, मैंने सोचा कि फिट रहने के लिए सुबह रनिंग शुरू की जाए। अब मैं इसे करने के लिए इतना मोटिवेटेड था कि जिस समय मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मैं तुरंत मार्केट में जाकर रनिंग वाले जूते ले आया और अगले दिन का अलार्म भी फिट कर लिया। लेकिन मैं कभी रनिंग पे नहीं जा पाया। शुरुआत में मैंने 2-3 दिन तो कोशिश की सुबह जल्दी उठकर रनिंग पर जाने की, पर मेरी ये कोशिश सिर्फ एक कोशिश ही बन के रह गई। हर सुबह मुझे अलार्म सुनाई देता है, मैं सोचता हूँ कि चलो उठ जाते हैं, मगर बिस्तर से बाहर पैर निकालना किसी बम को डिफ्यूज करने से भी मुश्किल लगने लगता है। मेरे साथ जो होता है वो मुझे पता है कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, दुनिया में बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब जैसे आपकी ही बात कर लेते हैं, आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपका भी गिटार अलमारी में पड़ा कई सालों से आपकी राह देख रहा होगा, और आपके पास भी कोई स्पोर्ट किट ऐसी जरूर होगी जिसे आपने खेलने के बारे में तो सोचा होगा लेकिन खेल नहीं पा रहे। अब सवाल यह भी आता है कि हम किसी स्पोर्ट किट को ऑर्डर करते समय या किसी गिटार को खरीदते समय मोटिवेटेड तो होते हैं, किसी प्लान को बनाते हुए या किसी टाइम टेबल को बनाते हुए हम उसे एग्जीक्यूट तो करना चाहते हैं, पर कर क्यों नहीं पाते। हम किसी भी कार्य के मोटिवेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ कुछ ही देर बाद हमारा मोटिवेशन रफू चक्कर हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये मोटिवेशन थी ही नहीं। ये एक तरह का सिंड्रोम है जो हमें कुछ देर के लिए होता है। हम जब इसे महसूस करते हैं तो हमें हाई पॉइंट सा मिलता है, खुशी मिलती है, बस इतनी देर में मोटिवेशन गायब। हम अक्सर ख्याली पुलाव को मोटिवेशन समझ लेते हैं। आप अभी नहीं समझे तो थॉट प्रोसेस की ही बात कर लेते हैं। हम जिसे मोटिवेशन समझते हैं वो आखिर है क्या? हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम मोटिवेट कैसे होते हैं? हमारे हिसाब से पहले मोटिवेशन आती है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर सक्सेस आती है। यानी कि मैं सुबह रनिंग करने के लिए मोटिवेट हो जाऊंगा, फिर सुबह उठकर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद मैं रनिंग कर पाऊंगा। हमें लगता है कि मोटिवेशन का चक्र इस तरह चलता है, लेकिन एक सवाल का जवाब सोचिए जरा, क्या आज तक कोई भी काम क्या इस पैटर्न से हुआ है? नहीं, हमारा कोई भी काम ऐसे होता है कि हम उस टास्क का पहला या दूसरा स्टेप लेते हैं, फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है और फिर हम इतना मोटिवेटेड फील करते हैं कि उस काम को पूरा कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस भी चीज़ को मोटिवेशन समझते हैं वो मिथ होता है। जैसे हम कई बार पोस्टर को देखकर मोटिवेटेड फील करते हैं या फिर कई बार हम किसी वीडियो को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन हमारे साथ लंबे समय के लिए नहीं रहता, क्योंकि ये मोटिवेशन सक्सेस से नहीं आया है। अगर आपने कोई भी टास्क करना शुरू किया और उसका पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया तो आप उस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप बिना उस टास्क के एक भी स्टेप को कंप्लीट किए, आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, उस टास्क को सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी 0 है। असली मोटिवेशन हमें हमारे एफर्ट से मिलती है। मैं रनिंग पे नहीं जा पाया क्योंकि मैंने सिर्फ शूज खरीदे और अलार्म भी लगा पाया। शूज खरीदने से और अलार्म फिट करने से मेरे मन में सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया, जिसे मैंने मोटिवेशन समझ लिया। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके मन में भी आया होगा जब आपने गिटार खरीदा होगा या स्पोर्ट्स किट खरीदी होगी। इस तरह की सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें तब भी आती है जब हम अपने प्लान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अगर मुझे उड़ीसा की सोलो ट्रिप पर जाना है और मैंने अपने दोस्तों को कन्वेंस कर दिया कि ये एक शानदार प्लान है, मैं उन्हें कन्वेंस करने में ही इतना खुश हो जाऊंगा, मुझे अचीवमेंट इतनी ज़्यादा महसूस होगी कि अब आगे इस सोलो ट्रिप की सच होने की पॉसिबिलिटी 0 है। शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन अपने प्लान को किसी के साथ शेयर मत कीजिए।
इसलिए नहीं कि उन पर किसी की नज़र लग जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका पॉजिटिव रिएक्शन हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है और उनका नेगेटिव रिएक्शन हमें यह एहसास दिलाता है कि हम फेल हो गए। और जबकि ना तो अभी हम फेल हुए हैं और ना सक्सेसफुल, अभी सिर्फ हमारे मन में एक आइडिया ने जन्म लिया है और हमें उसे टास्क बाय टास्क आगे लेकर जाना है। हमें अपनी आइडिया को किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन का शिकार नहीं होने देना। वैसे कई बार हम अपनी आइडियाज़ को भी जज करने लग जाते हैं। अलग अलग आइडिया को एग्जीक्यूट करते समय जब हम फेल हो जाते हैं, तब हम किसी भी आइडिया को यह सोचकर जज कर जाने लगते हैं कि हम उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं। मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई पॉसिबल टास्क नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो अब शायद हम समझ गए होंगे कि सक्सेस से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से मोटिवेशन और मोटिवेशन से आता है सक्सेस। लेकिन पहली बार सक्सेस कैसे मिलेगी वो जानते हैं अगले एपिसोड में 5 जनवरी के बाद। तब तक जय हिंद, जय भारत।